सत साहिब बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सिंधिया से आज छापरा जिले में श्री राम टाकीज के अंदर सत्संग रखा गया है, जो कि आप सभी को लाइव दिखाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी हम जा रहे हैं अंदर, ऊपर हो रहा है और भी भगत जा रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे और हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर साई राम की व्यवस्था और जलराम की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। और हम आगे चलते हैं सत्संग की तरफ। यहाँ पर पुस्तक सेवा और बैनर जो चाहे सो ले सकते हैं, तस्वीरें वगैरह आप देख सकते हो। ये भक्त जी सेवा दे रहे हैं। ये आधे नीचे बैठे हैं। सो गाइस, अभी हम भी सत्संग सुनते हैं, आप भी सुनिए। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा, हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपके सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहाँ जाते थे, पुण्यात्मा, जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है मस्तिष्क में कोई गांठ बताई थी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो स्थिति थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी उसके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें। तो कहने का भाव ये है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्मा, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपए का मेडिकल का खर्चा होता था डॉक्टरों का, और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावे तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की जो ना पी जाता है, तो महीने का हिसाब लाओ तो 2-2.5 हजार रुपए
ये खराब होते थे, ये बच जाते। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेटर नहीं लाया जा सकता, वो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपल्सरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी। और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है। हम नीयत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए। ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर, और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास। जिसको अंधविश्वास कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच के विश्वास करते थे। ऋषि और गुरुओं पर के ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जल कर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है।